22 मई को ऐसी खबरें थी कि बीएसई और एनएसई ने अपनी विदेशी इकाइयों के मर्जर से जुड़ी बातचीत को रद्द कर दिया है। यानी कि अब बीएसई और एनएसई मिलकर काम नहीं करेंगे और बीएसई को एनएसई के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। 22 मई को बीएसई का शेयर करीब 3.25% गिरकर 2,653 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। हालांकि शेयर का इंट्राडे हाई 2,755 रुपये का था। 23 मई को खबर आई कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में बीएसई और एनएसई की इकाइयों के बीच मर्जर को टाल दिया गया है। भारत में लिस्टेड एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने अपनी इकाई इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी इंडिया आईएनएक्स का मर्जर एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज या एनएसई आईएक्स के साथ करने की योजना को रद्द कर दिया है। इस मर्जर को लेकर बीएसई और एनएसई के बीच पिछले 1 साल से बातचीत चल रही थी। 24 मई को बीएसई का शेयर करीब 4.5% की बढ़त के साथ 2,726 रुपये 25 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ था। 9वीं खबर, अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद छुए निचले स्तर को पार कर लिया है। शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर शेयरों की कीमतों में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली हुई थी। लेकिन शुक्रवार 24 मई को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर ने 2% से ज्यादा के उछाल के साथ 3,457.85 रुपये के इंट्राडे हाई को छुआ, जो कि 24 जनवरी 2023 के 3,442 रुपये के भाव से ज़्यादा है। 27 फरवरी 2023 को शेयर ने 1,194 रुपये 20 पैसे का निचला स्तर छुआ था। उस स्तर से अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर का भाव करीब 3 गुना हो चुका है। 24 मई को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर मामूली गिरावट के साथ 3,381 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस अपने लगभग 15 से 20% कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। वित्त वर्ष 2023 के अंत तक कंपनी की कुल कर्मचारी संख्या करीब 32,800 थी। इस हिसाब से 15 से 20% लोगों की छटनी हुई तो 5,000 से 6,500 लोगों पर इसका असर हो सकता है। इसके पीछे की वजह मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अपने स्टाफ कॉस्ट को कम करना बताया जा रहा है। कंपनी की प्रति कर्मचारी औसत लागत करीब 8.25 लाख रुपए थी। इस छटनी से कंपनी अपनी स्टाफ कॉस्ट को 400 से 500 करोड़ रुपए कम करना चाहती है, क्योंकि वित्त वर्ष 2024 में कंपनी की स्टाफ कॉस्ट 34% बढ़कर 3,124 करोड़ रुपए रही थी। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब चौथी तिमाही में कंपनी को 550 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह आंकड़ा 168 करोड़ रुपए का था। 24 मई को पेटीएम का शेयर 4% से ज्यादा गिरकर 341 रुपए के स्तर पर जाकर बंद हुआ था। जी एंटरटेनमेंट ने सोनी ग्रुप से $9 करोड़ की टर्मिनेशन फीस की मांग की है। इस साल जनवरी में सोनी ग्रुप की ओर से जी के साथ $10 अरब के मर्जर से हाथ खींच लेने के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। जी एंटरटेनमेंट ने यह मांग सोनी ग्रुप की 2 कंपनियों कलर मैक्स एंटरटेनमेंट यानी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और बांग्ला एंटरटेनमेंट से की है। जी के मुताबिक सोनी ने मर्जर के लिए हुए करार की शर्तों का उल्लंघन किया है। सोनी ने इस करार को खत्म करने की मुख्य वजह कंपनी की ओर से मर्जर के लिए तय शर्तों को ना पूरी कर पाना बताया था। गौरतलब है कि इस मर्जर की ओर जी ने FY23 में 256 करोड़ रुपए और FY24 में करीब 176 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अलावा सोनी पिक्चर्स के MD और CEO NP सिंह ने कंपनी के साथ 25 साल तक जुड़े रहने के बाद अपने पद को छोड़ने का फैसला किया है। नया उत्तराधिकारी मिलने तक कंपनी का नेतृत्व करते रहेंगे। इसके बाद सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। 24 मई को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 2% की बढ़त के साथ 151 रुपये 35 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ।